हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 49th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। राइट? लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,677। काफ़ी अच्छा वीक रहा है। ऑन अ पॉजिटिव नोट कहीं न कहीं हम लोग ने क्लोज़ किया है, बट एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मुझे दिखाई दे रही है। अभी हम लोग ने तकरीबन 2 वीक पहले हम लोग ने जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तभी हम लोग ने चर्चा करी थी कि ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, व्हिच वाज़ 23,335 से लेके 23,481, राइट? वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ एक तो ये स्टैटिक सपोर्ट था ही ऑलरेडी, और सेकंडली बेस्ड ऑन फिबोनाची गोल्डन रेशियो भी कहीं न कहीं इसी एग्ज़ैक्ट ज़ोन में आ रहा था। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग स्विंग हाई को पकड़ते हैं, ये एक स्विंग को पकड़ते हैं, तो एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, व्हिच इज़ ये गोल्डन रेशियो है 61.8। अगर 38 के पास आके वो रिट्रेस करके सपोर्ट लेके यहाँ से जाता है, तो यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है, और दिस इज़ द गोल्डन रेशियो। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में, राइट? सो इस बार भी इसने यहाँ पे किया। ये जो लेवल है, वहाँ पे हमें मल्टीपल चीज़ कन्फ्लुएंस हो रही थी। एक तो फिबोनाची का लेवल, दूसरा स्टैटिक सपोर्ट, तीसरा ये जो अप ट्रेंड जा रही है, एकदम लाइट है मैंने कर दी है, बिकॉज़ क्या है कि ज़्यादा ड्राइंग आपको कन्फ्यूज़ करता है। सो ये अप ट्रेंड जा रही है, तो कहीं न कहीं वो भी उसके पास था। सेकंडली मूविंग एवरेजेस भी अगर हम लगा के देखें, तो एक्ज़ैक्टली 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी उसके पास ही था, ठीक है? सो मल्टीपल रीज़न्स के कारण से हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। बट ये बाउंस जभी ये गैप अप करके निफ्टी इस वीक का, ये लास्ट वीक का जो क्लोजिंग करती है, वहाँ हम लोग ने बात किया था कि अभी ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, व्हिच वाज़ 23,890 से लेके 24,100, राइट? तो उसने कहीं न कहीं सपोर्ट का काम किया, बट एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें क्यों नज़र आ रही है, बिकॉज़ यहाँ से सी आप 23,000 अराउंड 250 का लो लगा के वो 24,800 का हाई लगाते हैं इन 3 वीक। तो कहीं न कहीं हमें कहीं पे भी कोई सेलिंग एब्ज़ॉर्प्शन की साइन देखने को नहीं मिली है। अभी ये जो सेलिंग आई है, तो एवरी लेवल पे सेल के ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, एवरी लेवल पे सेलिंग हमें देखने को मिली है। सो अगर ऊपर जाता है, तो कहीं न कहीं वो ही सेलिंग उसको एब्ज़ॉर्ब करनी होती है, राइट? बिकॉज़ जिन्होंने यहाँ पे बेचा है, तो उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर ही रहेंगे। तो वो कहीं न कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंड करने की ट्राई करेंगे। तो वहाँ पे निफ्टी को ब्रेक लगना चाहिए। अभी ये मूव तो जो आया वो एग्ज़ैक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग का आया, बिकॉज़ निफ्टी ने कहीं ऑलमोस्ट देखा जाए तो निफ्टी लगातार 4 वीक से एक ही ज़ोन में फँस गया था, उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था इस लेवल का, राइट? सो निफ्टी को तकलीफ हो रही थी। उसने यहाँ पे 1 वीक गुज़ार के फिर यहाँ से एक बाउंस दिया, तो वो सारे एसएल्स जो भी कटे, तो वो शॉर्ट कवरिंग की मूव थी जो भी रैली आई। कहने की बात ये है कि द सेंस ऑफ अर्जेंसी इज़ ओवर हियर। अभी क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक सप्लाई ज़ोन है ही। इसके ऊपर निफ्टी जब तक क्लोज़ करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए इसमें तो जान आनी नहीं है, राइट? तब तक के लिए हम बुलिश सुपर बुलिश में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट? बिकॉज़ यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुई है, और ये लास्ट सपोर्ट था जो उसने आसानी से तोड़ दिया। तो वो कहीं न कहीं ऊपर जाते हुए उसको रेजिस्टेंस फेस होना ही है। यहाँ पे हमें अभी देखना है इन कमिंग वीक, 2 से 3 वीक वुड बी क्रूशियल, निफ्टी को यहाँ पे कुछ टाइम बिताना है और फिर जाके इसको तोड़ना है, ईदर अपसाइड और डाउनसाइड। डाउनसाइड में अभी ये लेवल जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे वापस से अगर निफ्टी लुढ़कता है, तो कहीं न कहीं वो वीक हो जाएगा और वापस से इसी सपोर्ट ज़ोन के पास वापस आएगा। मल्टीपल टाइम्स अगर ये सपोर्ट टेस्ट होते हैं, तो कहीं न कहीं वो वीक होते जाते हैं और फिर उसको आसानी से तोड़ दिया जाता है। जो पैनिक यहाँ पे था, वो अभी डर का माहौल यहाँ पे नहीं है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ऑन अ मार्केट ब्रेडथ साइड भी अगर देखते हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हमें देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। सो इसे हम सुपर बुलिश साइन तो नहीं मानेंगे, या बुलिश साइन भी नहीं माने, बिकॉज़ प्रीवियस स्विंग हाइज़ कोई भी टूटे नहीं है, फिलहाल। ये 1 वीक का क्लोजिंग मिला है, इसे अभी सस्टेन होना है इसके ऊपर, जो प्रीवियस मंथ का हाई था। बेसिकली यही, ये जो हाई लगा, दैट वाज़ द प्रीवियस हाई। इसके ऊपर 1 वीक हमें क्लोजिंग मिला है, दूसरा वीक मिलता है, तीसरा वीक अगर सस्टेन होता है, तब जाके हम लोग मानेंगे कि कहीं न कहीं इसके ऊपर हमें नया एक स्विंग हाई देखने को मिल गया है, राइट? सो वो तो कन्फर्मेशंस के लिए हमें वेट करना होगा इन कमिंग वीक्स, 1 से लेके 4 वीक तक अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है, तो वो बहुत ही बढ़िया साइन होगी, ठीक है? डेली पे भी हम लोग देख लेते हैं। डेली पे देखें तो सीरीज़ ऑफ लोअर लो, लोअर हाइज़ लग रहे थे। उसके बाद ये एक फर्स्ट हाई लगा है, बट अभी इसे यहाँ पे सस्टेन होना है। ये जो प्रीवियस स्विंग था, इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। बट क्या है, सी द अर्जेंसी, जैसा मैंने बोला था कि अर्जेंसी इस सपोर्ट से सीधा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है विदिन अ वीक टाइम। तो ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। अभी क्या है, उसको एवरी
जितना भी सेलिंग है, उसको एब्ज़ॉर्ब करना है। अगर सेलिंग एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं वो इसको तोड़ेगा भी तो वापस से वो अंदर आ जाएगा। वो फेक माना जाएगा। जैसा कि इस फॉल के दौरान मेजॉरिटी स्टॉक्स जो स्विंग हाइज़ लगा रहे थे, जो ऑल टाइम हाइज़ लगा रहे थे, जो 52 वीक हाई लगा रहे थे, वो कहीं न कहीं ब्रेकआउट दे रहे थे, बट वो सस्टेन नहीं हो रहे थे, वापस से अंदर आ जाए, ठीक है? सो वैसे ही इसी का भी हाल है, अगर बिना कंसोलिडेशन के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ से सीधा निकला, तो अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस जड़ा, तो उसको 1 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ा। अभी यहाँ से भी अर्जेंटली मूव करता है, तो वापस से उसको यहाँ पे उसको टाइम बिताना होगा। तो ही एक अच्छी साइन मानी जाती है। अभी वी हैव टू सी अ सीरीज़ ऑफ लोअर हाइज़ फॉर्मिंग। यहाँ पे कहीं एक लोअर हाई, स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। दिस वाज़ द लास्ट लो, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद यहाँ पे कहीं एक हायर लो अगर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और फिर जाके ये स्विंग हाई वापस से टूटता है और ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो कहीं न कहीं दैट वुड बी अ गुड साइन। मूविंग एवरेज को भी लगा दे, तो मूविंग एवरेजेस भी अगर एक कंसोलिडेशन का या एक करेक्शन, स्मॉल करेक्शन जो स्विंग मूव आता है, पुल बैक जिसे बोलते हैं, दैट इज़ ड्यू बिकॉज़ 20 पीरियड एसएमए इज़ बिलो 50 पीरियड एसएमए। तो उसको ईदर टाइम वाइज़ करेक्शन यहाँ पे टाइम बिताना होगा या तो एक प्राइस वाइज़ करेक्शन वापस से इसको टेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, तो कहीं न कहीं ये मूविंग एवरेजेस ओवर द टाइम, मतलब ये 20 पीरियड है तो इसको मिनिमम 20 दिन तो चाहिए ही, मतलब अराउंड 4 वीक, राइट? सो वो तो हमें कमिंग वीक्स में ही इसका कंफर्मेशन मिलेगा कि ये छोटी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है कि नहीं। जैसा यहाँ पे क्रॉस अंडर था, राइट? ये जो अंडर चला गया तो क्यों? बिकॉज़ लगातार 20 दिन से निफ्टी गिर रहा था। दैट्स व्हाई वी गेट टू सी अंडरकट और ये अभी नीचे चला गया। तो अभी ये अर्जेंसी में ऊपर चला गया है, तो इसको हम लोग कन्फर्मेशंस कभी मानेंगे जभी ये यहाँ पे कुछ टाइम बिता के फिर आगे निकलता है, तो कहीं न कहीं ये मूविंग एवरेजेस भी इसके ऊपर आ जाएगी। तो दैट वुड बी अ गुड बुलिश साइन, ठीक है? सो ओवरऑल देखा जाए तो माइल्ड बुलिश है। यहाँ पे भी हमें बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है या बुल रन स्टार्ट हो गया है, वो नहीं उस पे चर्चा करनी है, क्योंकि उसके लिए हमें कन्फर्मेशंस चाहिए। तो वो तो जभी बनेगा तभी हम लोग मानेंगे, राइट? अभी भी हमें कॉशियस ही रहना है, बिकॉज़ ये लेवल सस्टेन होते हैं कि नहीं, वो इन कमिंग वीक्स में ही हमें देखने को मिलेगी। ओके? 23,890 से लेके 24,100 का ये जो लेवल है, दैट शुड एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 53,500 के आसपास, राइट? सो यहाँ पे भी सी हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रही है। ये एक फिलहाल अप ट्रेंड में था, कहीं न कहीं हमें कोई भी फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी वाज़ प्योर साइडवेज। अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो बैंक निफ्टी वाज़ होल्डिंग वेरी स्ट्रांग एज़ कंपेयर्ड टू निफ्टी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी, बट वो प्योर साइडवेज था, एक ज़ोन में फँस गया था। लोअर साइड पे ये ज़ोन था, अपर साइड पे ये ज़ोन था। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन यहाँ पे भी 3 वीक में वो ये इस रेजिस्टेंस को, ये जो ग्रे ज़ोन है, दैट इज़ द प्योर सप्लाई ज़ोन। एवरी टाइम बैंक निफ्टी यहाँ पे आया है, एक सेलिंग देखने को मिली है। एवरी टाइम यहाँ पे आई तो बढ़िया से सेलिंग देखने को मिली है। तो इस बार हमें देखने को मिलती है या सस्टेन होता है, वो तो हमें कमिंग वीक्स में पता चल जाएगा। ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, वी आर सीइंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप रेजिस्टेंस को ऐसे ही तोड़ देते हो, तो ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वी हैव टू सी अ गुड कंसोलिडेशन ओवर हियर। ईदर यहाँ पे या तो अगर ये अर्जेंसी में यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम उसको बिताना पड़ेगा, फिर जाके आगे की मूव देखने को अगर मिलती है, तो दैट वुड बी अ गुड साइन। सो ये था वीकली व्यू। हम लोग डेली एक बार देख लेते हैं। डेली पे भी आप देखो तो इस रेजिस्टेंस को उसने बिना कंसोलिडेशन के ब्रेक किया है। इसे हम कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज़ यहाँ से जो अर्जेंसी मूव निकली थी, तो उसको कहीं न कहीं यहाँ पे तो रुकना ही था। बट ये जो सेलिंग यहाँ से आई है, सो यहाँ पे आप देखो, एवरी टाइम इट टेस्टेड एक करेक्शन, एवरी टाइम इट टेस्टेड एक करेक्शन, एवरी टाइम इट टेस्टेड करेक्शन। यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाई है, बट दिस इज़ नॉट अ कंसोलिडेशन व्हिच आई यूजुअली फाइंड। मतलब 1 वीक में आप कितनी सेलिंग एब्ज़ॉर्ब कर पाओगे? और ये तो शॉर्ट कवरिंग मूव थी, ठीक है। अभी उसको सस्टेन होके बताना है, राइट? सो अभी वो अगर इस ज़ोन के नीचे आता है या इसी ज़ोन में अगर कंसोलिडेट करके फिर ये जो हाई बना है, वो हाई को निकालता है, तो कहीं न कहीं दैट वुड बी अ गुड। मूविंग एवरेजेस भी अगर हम देखें तो सी यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया है। बट अभी क्या है, एक्सटेंडेड अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, तो ये मूविंग एवरेजेस उसके पास पहुँचेगी धीरे-धीरे करके। दैट इज़ अ गुड साइन। और ये क्या है, डायनामिक सपोर्ट का काम करती है। और अभी इसके ऊपर जब भी निकला है, तो ये ज़ोन सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो देखते हैं कमिंग वीक्स में क्या हमें देखने को मिलता है। कन्फर्मेशंस दोनों में हमें अभी देखने होंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको यहाँ पे सस्टेन किसी भी हाल में होना है। ठीक है? अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेड्थ। तो दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव मूव दिया है इस वीक। अच्छा खासा मूव हमें ये 3 इंडेक्सेस में देखने को मिला है, व्हिच इज़ पीएसयू बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी में, राइट? सो ये 3 सेक्टर्स अराउंड 5% का मूव दिया है इन अ वीक। दूसरे सारे इंडेक्सेस मेजॉरिटी
ऑल द इंडेक्सेस हैव क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट सिवाय एफएमसीजी के स्लाइटली ऑन अ नेगेटिव नोट पे क्लोज हुआ। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेजेस वो सीधा ओवरबॉट जोन में चला गया है व्हिच इज एट 81%, राइट? परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली एवरेज इज एट 49% and percentage of stocks above their yearly average is at 65%. So मार्केट ब्रेथ को अगर देखें तो कहीं न कहीं हमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी ये शॉर्टर टर्म वाला तो डायरेक्टली ओवरबॉट ज़ोन में टच कर चुका है, तो उसको अभी कूल ऑफ होना है। इसको अभी 50 के ऊपर 50 के पास आया है, तो 50 के ऊपर उसे अच्छा खासा अभी लगातार 2 से 3 वीक उसे सस्टेन करना है, तो कहीं न कहीं हमें एक अच्छी पॉजिटिव साइन मिलेगी। ये 50 के ऊपर है, बट इसको बुलिश मूव के लिए 80 के ऊपर चला है, बट कहीं न कहीं हम लोग जो 50 के नीचे था, वो कहीं न कहीं अभी लास्ट 2 वीक से वो 50 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो दैट इज़ अ गुड साइन। आरएसआई बेस पे अगर हम लोग इंडाइसिस की स्ट्रेंथ को देखें, तो 5 ऐसे सेक्टर्स हैं पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, बैंक निफ्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड आईटी, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सो ऑन अ स्ट्रेंथ नोट ये 5 इंडेक्स है जिसमें बढ़िया स्ट्रेंथ है, राइट? सो मार्केट ब्रेथ को अगर भी हम देखें तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव हमें साइन देखने को मिल रही है, बट इसे हम बुलिश कन्फर्मेशन नहीं मानेंगे। वी नीड मिनिमम 2 टू 3 वीक्स ऑफ टाइम कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों इंडेक्सेस कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे। तब जाके हम लोग को एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ, ठीक है, वो जो बेयरिश मूव था, जो करेक्शन पीरियड था या जो पैनिक का माहौल था, वो कहीं न कहीं भी एंड हो गया है, राइट? सो दिस वाज़ द व्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 49th वीकेंड ऑफ 2024। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो में अगले वीकेंड पे। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।